अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम जायज़ा लेंगे कि अगर किसी को किसी ने अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी अपना चेक नहीं करवाना है, ब्लड का टेस्ट भी चेक नहीं करवाना है, लेकिन वो चाहते हैं कि उसी वक्त में उनको जो मालूम हो जाए कि उनके जिस्म में हो सकता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो। यानी 3 ऐसी अलामात पे हमने नज़र रखनी है या उनके बारे में देखना है कि क्या किसी शख्स में ये अलामात मौजूद हैं, क्योंकि उन अलामात के होते हुए इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उस शख्स में, मर्द में, औरत में, लड़की में, लड़के में हो सकता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो। उनमें से दोस्तों जो सबसे बड़ी और पहली एक जिसको हम कह सकते हैं कि वो अलामात में से एक अलामत नज़र आती है, वो ये है, और वो बड़ी अहम अलामत है कि जो लोग हैं उनके टांगों में और उनके बाजुओं में, यानी लेग्स और आर्म दोनों में, उनको नमनेस रहना शुरू हो जाती है। नमनेस किसे कहते हैं कि कोई चीज़ें महसूस नहीं होती, यानी उनको सुन रहना शुरू हो जाता है। और इसी तरह से उनको जो टांगों में क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाएंगे, और इसी तरह से उनको ये जो अगर ज़ख़म बनते हैं पाँव पे या हाथों पे, तो वो या तो ठीक जल्दी नहीं होंगे या फिर वो ठीक बिल्कुल नहीं होंगे, यानी उनके ठीक होने में मसला आ रहा होता है। और इसी तरह से उनको अपनी टांगें या उनके जो पाँव होते हैं वो उनको ठंडे महसूस होना शुरू हो जाते हैं। ये कुछ अलामात हैं, यानी पहली जो कैटेगरी है 3 में से, उनमें से कुछ ये अलामात हैं कि अगर इन पे आप नज़र रखेंगे तो आपको ये थोड़ा एहसास हो जाएगा कि क्योंकि आपकी बाजुओं में और टांगों में ऐसे बेचैनी है, चीज़ें सुन हो रही हैं, ऐसे लगता है जैसे कीड़ियाँ चलती हैं, और इसी तरह से जो है हाथ और पाँव ठंडे महसूस होते हैं, और बाज़ औक़ात कोई ज़ख़म बन जाए तो उसके ठीक होने में प्रॉब्लम होता है। तो चांसेस यही होते हैं कि आपकी जो खून की नालियाँ जो यहाँ तक खून लेके आ रही हैं, हो सकता है कि उनके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो जमा हो चुका हो। ये जो 3 अलामात बताने के बाद मैं बहुत एक अहम बात आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों ज़रूरत पड़ी है इन 3 अलामात की बात करने की। ये बड़ी अहम बात है क्योंकि पिछले दिनों से जो वीडियोस मैंने इस चैनल पे बनाई हैं उनमें बड़ी चीज़ें आप लोगों से मेरी डिस्कशन हुई है। तो पहली एक जो अलामात में से एक अलामत जो है जिस पे हमने नज़र रखना है वो ये है कि जो क्रैम्प्स पड़ते हैं। दूसरी जो अहम एक सिम्टम है, एक अलामात में से एक है, वो ये है कि आपने अपने जो नेल्स होते हैं, आपके जो नाखून होते हैं, उनके ऊपर नज़र रखनी है, क्योंकि खून की जो नालियाँ होती हैं, जो मुख्तलिफ जिस्म के मुख्तलिफ हमारे हिस्से होते हैं, उनको वो खून मुहैया करती हैं, उनको खून सप्लाई करती हैं। अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो और वो फिर कोलेस्ट्रॉल इन खून की नालियों में जमा होना शुरू हो जाए, तो उसके बाद खून की जो सप्लाई है वो इन तमाम हिस्सों को मुतासर होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जाहिर है कि खून की नालियाँ एक पाइप की तरह होती हैं। अब जब उस पाइप में कुछ ऐसी रुकावटें आना शुरू हो जाएंगी तो खून का जो बहाव है वो मुतासर होना शुरू हो जाएगा। तो वो जो बहाव मुतासर होने की मैं जो बात कर रहा हूँ, उसी के अंदर ये है कि जो आपके नाखून होते हैं, जो आपके नेल्स होते हैं, खून की वो नालियाँ जो उनको खून देती हैं, तो वो भी एंड आर्टरीज हैं, यानी वो भी खून की वो नालियाँ हैं जो बिल्कुल आगे जाके छोटी हो जाती हैं। जब कोलेस्ट्रॉल आपके जिस्म में बढ़ता है और आखिरकार वो जमा होना शुरू हो जाता है खून की नालियों में, आपके जो नेल हैं, आपके जो नाखून हैं, वो पीले होना शुरू हो जाते हैं। इनके नीचे मखसूस किस्म की लाइनें बनना शुरू हो जाती हैं, यानी वो लाइट ब्राउन या लाइट पिंक या लाइट रेड, हल्की सी सुर्खी माइल जो लाइनें हैं, और वो सीधे बिल्कुल जिस रुख में आपका जो नेल है, नाखून है, वो ग्रोथ हो रही होती है, उसकी वो बढ़ रहा होता है, उसी रुख में ये जो लाइनें हैं ये बनना शुरू हो जाती हैं। तो इनके ऊपर भी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है कि ये जो 3 बड़ी अलामात जो आम तौर पे उन लोगों में आती हैं कि जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल का जो बढ़ने का अमल है खून की नालियों में वो ज़्यादा हो रहा होता है, तो उनमें ही होती है। तीसरा और जो अहम एक ऐसी अलामात में से है कि जिसके ऊपर अगर आप नज़र रखें और आपने कोलेस्ट्रॉल का अगर अपना ब्लड का टेस्ट भी नहीं चेक करवाया है, तो फिर आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है कि आपके जिस्म के अंदर ना सिर्फ ये कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बल्कि आपकी खून की नालियों में भी उसकी मिकदार जो है वो जमा हो रही है। तीसरी और अहम चीज़ है कि बाज़ लोगों को यही जो खून की नालियाँ हैं, ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ ऑर्गन्स को जा रही हैं, औज़ा को जा रही हैं, उनमें से ही 2 अहम जो उज़्व हैं वो है दिल भी है और वो दिमाग भी है। अगर किसी को दिल का कोई छोटा अटैक होता है, जिसको हम आमतौर पर स्टेबल एंजाइना कहते हैं,
कि कोई शख्स जब चलता फिरता है तो उसको सीने में दर्द होता है, डॉक्टर से मशवरा करते हैं तो डॉक्टर कहता है कि आपको जो है ये हो सकता है कि दिल का ही प्रॉब्लम हो। और इसी तरह से अगर उस शख्स को, मर्द को या औरत को, इसी तरह से दिमाग का जो छोटा फालिज का अटैक होता है जिसको हम ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक कहते हैं, या लकवा की बीमारी होती है, या इस तरह की कोई भी दिमागी जो है वो मसला शुरू हो जाए, तो इसका मतलब होता है कि वो खून की नालियाँ जो दो इन अहम औज़ा को, दिल को और दिमाग को खून मुहैया कर रही हैं, तो वहाँ पे कुछ रुकावट का सामना है। तो ये भी एक 3 में से एक बड़ी अलामात में से एक अलामत है कि आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हो सकता है कि आपके जिस्म के अंदर और खून की नालियों के अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा हो। तो अगर आप इन 3 जो सिम्टम्स के ऊपर, अलामात के ऊपर नज़र रखते हैं खुद अपने लिए और अपने प्यारों के लिए, तो शायद ब्लड टेस्ट करवाए बगैर भी आपको अंदाज़ा हो सकता है कि आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। अब ज़रूरत क्यों पेश आई है? पिछले दिनों से जब मैंने वीडियो बनाई थी तो लोगों के साथ डिस्कशन में अक्सर लोग ये बात करते थे कि देखें 70% जो कोलेस्ट्रॉल है हमारे जिस्म में वो तो जिगर बनाता है, यानी वो तो मुख्तलिफ जो हमारे टिश्यूज़ हैं वो बनाते हैं और उनमें से सबसे ज़्यादा जिगर पैदा करता है। और ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये तो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे जिस्म में मुख्तलिफ जो हार्मोन्स हैं, जो विटामिन डी है, जो बाइल होती है जो जिगर में वो पित्ते से आती है, जो यानी ये जो सारी चीज़ें और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों के बनने में जो ये कोलेस्ट्रॉल है ये तो बड़ा अहम और कलीदी किरदार अदा करता है। तो हम अगर खाते हैं, बाहर से लेते हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो दोस्तों, मैं तमाम दोस्तों से एक बात करता हूं कि हमारे जिस्म के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल पैदा होती है, नंबर 1 पॉइंट कि वो हमारी ज़रूरत के मुताबिक पैदा की जाती है। दूसरा जो अहम पॉइंट आप लोगों के समझने के लिए ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो फिर उस कोलेस्ट्रॉल को जो हमारे जिस्म में ज़रूरी थी बनना, उसको कहीं ना कहीं पे इकट्ठा करने में वो मदद देती है, और ख़ास तौर पे खून की नालियों में जो फिर ख़तरनाक होती है। वो क्या हमारी आते हैं? कोई शख्स सिगरेट पीता है, कोई शख्स जो है वो बिल्कुल ही एक्सरसाइज नहीं करता और उसका सेडेंट्री या बैठने वाला लाइफस्टाइल है। इसी तरह से अगर जिस्म में एक चीज़ पैदा होती है और वो जिस्म में पैदा होती है हमारे अपने काम के लिए, लेकिन अगर हम बाहर से बहुत ज़्यादा जो सैचुरेटेड फैट्स कहते हैं, जैसे हम घी, मक्खन, पेड़े और बड़ा गोश्त, यानी जो बकरा और गाय का जो रेड मीट होता है वो खाते हैं, ये फैट्स होती है इनके अंदर बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब है कि अंदर तो बन ही रहा था, हम बाहर से भी बहुत ज़्यादा देना शुरू कर देते हैं। तो वो अपना काम करने के अलावा जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का काम था, तो बाकी जो इजाफी होता है वो खून की नालियों में आहिस्ता आहिस्ता जमना शुरू हो जाता है। कभी आपने गौर किया है कि जो नौजवान लोग होते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल का या खून की नालियों में जमने का अमल इतना ज़्यादा नहीं होता, सिर्फ उस कैटेगरी में होता है जिनको जेनेटिक इशू होता है, जिसको हम फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया कहते हैं। उसके अलावा जो उम्र बढ़ती है तो कोलेस्ट्रॉल जो है खून की नालियों में जमता है और दिल के मसले बनते हैं, दिमाग के मसले बनते हैं, बाकी खून की नालियों के मसले बनते हैं, जिसको हम पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ कहते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी एक्टिविटी कम हो जाती है, हम अक्सर सिगरेट पीने का शिकार हो जाते हैं, अक्सर हमें पैसे आ जाते हैं, जॉब्स कर रहे होते हैं तो हम मुरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं, घी वाली फ्राई की हुई चीज़ें, गोश्त अक्सर खाएंगे बड़ा। मैं चिकन और फिश की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। रेड मीट आप खा सकते हैं लेकिन हफ्ते में 1 बार, लेकिन क्योंकि जब बहुत ज़्यादा आप खाते हैं तो आपकी ये वो आदत होती हैं जो कोलेस्ट्रॉल को आपके जिस्म में बढ़ाती हैं और आखिरकार वो कोलेस्ट्रॉल आपकी खून की नालियों में जमना शुरू हो जाता है। कोई टेस्ट ऐसा नहीं है जो खून की नालियों से डायरेक्ट पकड़ सके। हम अक्सर क्या करवाते हैं, हम अक्सर जो है अपने कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक करवाते हैं। कहा यह जाता है कि ज़िंदगी में 9 से 15 साल के दरमियान अगर आपकी उम्र है, आपके बच्चों की उम्र है, तो 1 दफ़ा ज़रूर कोलेस्ट्रॉल चेक करवा लें। इसी तरह से आप फिर उसके बाद हर 5 साल बाद चेक करवा सकते हैं कोलेस्ट्रॉल का लेवल। लेकिन अगर आप मर्द हैं और आपकी उम्र 45 से अगर आपकी उम्र 45 से 65 साल के दरमियान है तो कोशिश करें कि 1 से 2 साल के बाद चेक करवाएं। लेकिन अगर आप खातून हैं और आपकी उम्र 55 से 65 साल के दरमियान है तो साल में 1 से 2 दफ़ा अपना कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक करवाएं। लेकिन अगर आपकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है या आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम चल रहा है तो कोशिश करें सालाना चेक करवाएं। लेकिन बाज़ औक़ात आपका जो डॉक्टर होता है वो आपको अगर प्रॉब्लम ज़्यादा हो तो साल में 1 से ज़्यादा मरतबा भी कह सकता है कि आप ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक करवाएं, क्योंकि वो आपको दवाई दे रहा होता है। लेकिन अगर आप दवाइयों से भी बचना चाहते हैं, आप इन तमाम मुसीबतों से और मसाइल से बचना चाहते हैं जो खून की नालियों में कोलेस्ट्रॉल के इकट्ठा होने से होते हैं, तो आप एक्सरसाइज करें बाकायदा, आप कोशिश करें सिगरेट को हाथ ना लगाएं। इसके अलावा आप अपनी जो डाइट है उसमें सब्जियां और फल ज़्यादा रखें। आप चिकन फ़िश खा सकते हैं, ख़ास तौर पे जो फैटी फ़िश जिसको हम कहते हैं, तो उसमें क्योंकि वो फैट होती है जिसको हम अनसैचुरेटेड फैट कहते हैं जो हमारे लिए बेहतर है। आप इसी तरह से नट्स खाएं, अखरोट खाएं,
बादाम खाएं और वो ऑयल इस्तेमाल करें कि जिसको, जो ऑलिव ऑयल है, कैनोला ऑयल है, जो कि प्लांट बेस्ड है, यानी जो ऑयल आता है पौधों से। जो जानवरों से ऑयल आता है वो ट्रांस फैट्स होती हैं, वो सैचुरेटेड फैट्स होती हैं, वो ख़तरनाक हैं। दोस्तों ये हैं वो 3 अलामात जिन पे अगर आप नज़र रखेंगे और आपने अगर अपना ब्लड टेस्ट नहीं भी करवाया कोलेस्ट्रॉल का, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो उस सूरत में शायद आपको टेस्ट करवाना पड़ जाए। इस तरह की आपको अपडेट्स मिलेंगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगती है फिर भी लाइक करें, और अगर बहुत अच्छी लगती है तो दूसरों से शेयर कर दें। और इसी तरह से अगर आप मेरी हार्ट के अलावा, कोलेस्ट्रॉल के अलावा, शुगर और ब्लड प्रेशर के अलावा वीडियोस देखने में आपको दिलचस्पी है, तो प्लीज़ मेरा जो मेन चैनल है डॉक्टर अफजल क्रिटिकल केयर मेडिसिन, उसको आपने ज़रूर जो है वो विजिट भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, और उसकी वीडियोज़ भी देखनी है। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।